इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मध्य प्रदेश की सरजमीन पर महमूद मदनी की दहाड़, अगर जुल्म होगा तो जिहाद होगा। नाजरीन, मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में जमीयत उलमाए हिंद की एक बड़ी मीटिंग थी। इसी इजलास में मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ सियासी हलकों में हलचल मचा दी, मुल्की फ़िरका परस्त ताकतों को भी हिलाकर रख दिया। और वहीं टीआरपी की भूखी गोदी मीडिया को अचानक नई रोटी मिल गई, जिसे वो चीर फाड़ कर खाने को तैयार बैठी थी। दरअसल जमीयत के सरबराह मौलाना महमूद मदनी साहिब ने खिताब के दौरान पूरी बेबाकी से कहा, आज के भारत में जिहाद जैसे मुक़द्दस लफ्ज़ को बिगाड़कर सियासी तमाशा बना दिया गया है। कभी लव जिहाद, कभी तूक जिहाद, कभी लैंड जिहाद। ये सब मसनूई इस्तिलाहें सिर्फ मुसलमानों की तस्दीक और जहनी दहशत फैलाने के लिए बनाई गई हैं। मदनी ने दो टोक अंदाज में कहा, जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा, और जिहाद तशद्दुद नहीं, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे, याद रखना। नारे तकबीर। इंशाअल्लाह अपनी सारी कमजोरियों खराबियों का इकरार करते हुए ये कहना चाहते हैं, आप लोगों से ये सीखा है कि गोली खाएंगे तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारा जनाजा निकलेगा तो जमीयत उलमा का झंडा होगा उस पे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। नाजरीन, ये जुमला फिरौनी लश्कर बर्दाश्त नहीं कर पाए। सियासी रद्द-ए-अमल भी आया, बयानात की बारिश भी हुई, मगर मदनी ने जो कहा था वो तल्ख ज़रूर था मगर सच था। इसी तकरीर में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सीधा सवाल उठाया, अगर अदालतें हुकूमत के दबाव में झुक जाएं, अगर इंसाफ की जगह सियासत बढ़ जाए तो फिर वो अदालत सुप्रीम नहीं रहती। नाजरीन, बेशक ये बात बहुतों को नागवार गुजरी, लेकिन हकीकत यही है कि अदलिया, मीडिया और हुकूमत तीनों आइन के ताबे हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हर शहरी का बुनियादी हक है। आज जब भारत का माहौल ऐसा बना दिया गया है कि सच बोलना जुर्म लगता है, कमज़ोर की आवाज़ दबाना हिब्बे वतनी समझा जाता है, ऐसे वक्त में मदनी का यूं खड़े होकर सच बोल देना कई चेहरों से नकाब गिरा गया। मौलाना ने ना कोई नारा लगाया, ना इश्तियाल फैलाया, बस आईना साफ कर दिया। इन्होंने भारत की तस्वीर नहीं बदली, सिर्फ आईने पर जमी धूल हिटा दी। इनका जुमला था, जहाँ जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा। नाजरीन, लफ्ज़ जिहाद कोई गाली नहीं है, ना ही ये किसी किस्म का तशद्दुद है, ये तो जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद है। मगर अफसोस ये जुमला कईयों के दिलों पर तीर बनकर लगा, जबकि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हर मजहब, हर कानून, हर अदालत की रूह है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इनकी कही गई बात, अगर अदालतें दबाव में फैसले करें तो वो सुप्रीम नहीं रहती। ये जुमला तानाशाहों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, क्योंकि सच हमेशा से ताकतवर रहा है, चाहे इसे सुनना या मानना मुश्किल क्यों ना हो। और इस बार मदनी जी का सच सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं, आईने हिंद की चीख थी। इन्होंने पहली बार मीडिया और सियासत के खेल को भी नंगा किया। जिहाद जैसे पाकीज़ा लफ्ज़ को थूक जिहाद, लव जिहाद, फला फला ना जाने कितने जिहाद लतीफ़ों में बदल कर मुसलमानों की किरदार कशी की गई। मौलाना के बयान से वाज़ेह हो गया कि ये लफ्ज़ों का खेल नहीं, बल्कि मुसलमानों को जलील करने और इनकी तज़हीक़ करने की मनसूबाबंदी है। भारत के ज़मीर पर हाथ रखकर कहा गया ये बयान अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक आग की तरह फैल चुका है। और एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मौलाना ने जो कहा वो 100% सही था, क्योंकि जुल्म को जुल्म कहना जुर्म नहीं, ये इंसानियत का पहला फ़र्ज़ है। और यही है एक सच्चे मुसलमान और सच्चे देशभक्त की असल पहचान। तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की, और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं।
वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे।